मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफे आइन करार। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आजाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पीटीआई से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अदालती फैसले के मुताबिक 80 आजाद अरकान में से 39 पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाजे करें किस जमात से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन तस्दीक करके सूबाई असेंबली पर होगा। फुल कोर्ट के तमाम 13 जजेस ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। पांच जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ अकलियती फैसले में करार दिया। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया। पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करके तहरीक इंसाफ का ही टिकट देने वाले पार्टी उम्मीदवार तस्वुर होंगे। जिन उम्मीदवारों ने खुद को पीटीआई का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आजाद तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नोट लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की। कमीशन किसी पार्टी उम्मीदवार को आजाद करार नहीं दे सकता। कानून से बालातर किसी सियासी जमात को रियायत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला किया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद जाहिर किया। पीटीआई ने आजाद करार दिए जाने के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस में 8 जजेस अक्सरियती फैसले में शामिल। दरखास्तें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जस्टिस मरीम अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना अलग फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जमाल मंदोखेल ने अलग इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नाइम अख्तर अफगान ने अलग इख्तिलाफी नोट लिखा। 13 जजेस में से 11 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नाइम अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। कमीशन से मुतालबा करते फौरन सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। फैसला हक और सच की फतह करार दिया। कहते हैं जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा कि पीटीआई इन नशिस्तों की हकदार है। अब तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। शिबली फराज बोले, अदालत ने इंसाफ का अलम बुलंद रखा। पाकिस्तान में जो तनाव है फैसला उससे निजात देगा। हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। शॉर्ट ऑर्डर की हद तक ये बात समझ आई है कि रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। जो बादियो नजर में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरखास्त गुजार हैं ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा। रिलीज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा था। तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, उन्होंने तो ये सीटें भी नहीं मांगी थी। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर साइड पर कर दिया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसला हैरानकुन करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट जब किसी केस का जायजा लेती है तो वो उन्हीं प्लीडिंग्स की हद तक महदूद होती है जो लोअर कोर्ट से उन तक पहुंचती है।
पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में तो पीटीआई का क्लेम नहीं था, 80% मखसूस अरकान अदालत के सामने नहीं थे। कानून कहता है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। हुकूमत नजरसानी दायर करेगी या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता। तहरीके इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला खिलाफ आइन करार दिया गया, अब इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद हो गई, अब अगले मरहले में पीटीआई रहनुमाओं की फहरिस्त जमा कराएंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि आइन की आज फतह हुई है, आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतेंगे। हमारी मंजिल है पाकिस्तान में जमहूरियत हो। तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। ये रिलीफ जेर बहस था, ना इस पर दलाइल हुए, ना ही मांगा गया। कानूनी टीम जायजा ले रही है, नजरसानी का फैसला अभी नहीं हुआ। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है, इसको तस्लीम करते हैं। जो मखसूस नशिस्तें मुअत्तल हुई उसकी बिना पर 2/3 अक्सरियत बन सकती थी, मगर हुकूमत की अभी भी अक्सरियत है। सूबों में भी ऐसा कोई मामला नहीं कि उनकी अक्सरियत में कमी आए। हुकूमतें कायम हैं और रहेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, इस फैसले से उनका दोहरा मेयार भी आया हो गया। ये जमातें अवामी राय के बरखिलाफ नाजायज तौर पर इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें वापस मिलने पर पीटीआई की अक्सरियती जमात बनने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 84 और आज़ाद 8 अरकान की हिमायत पीटीआई को हासिल। 22 नशिस्तें मिलने से तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68 है, MQM की 21, JUI की 8, काफ लीग की 5 और IBB की 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थीं। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। पंजाब में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग खाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त दी गई थी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करके वापस रवाना। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। रवानगी से कबल सदर का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम की JF-17 थंडर तैयारे में खुसूसी दिलचस्पी। सदर को कसीरुल मकासिद जदीद तरीन जंगी तैयारे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बानी पीटीआई और एहलिया की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीक फ़िक़्ह हनफी के पैरोकार हैं। अहनाफ के नज़दीक 3 तलाक के बाद रुजू का हक खत्म हो जाता है। इसके मुताबिक तलाक हो गई तो इद्दत का केस नहीं बनता। फ़िक़्ह के नज़रियात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। काबिल मानिका के वकील का वकील सफाई के पेश किए गए फैसलों पर एतराज़ मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से बतौर रेफरेंस दिए फैसले समझ से बालातर हैं। जेल में मौजूद इनके मौक्किल को पता चले कि ये फैसले दिए हैं तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाए। आज 1 जनवरी का निकाह तस्लीम कर रहे हैं, पहले इनकार करते रहे। मुल्क भर में बादलों की गरज बरस। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली के सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली का निज़ाम मुतासर। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 242, सबनाबाद में 135 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन रावी 133, मुगलपुरा 132, लक्ष्मी 130, इकबाल टाउन में 128 मिलीमीटर तक बरसी। आइस्को रीजन में आंधी के बायस दरख्त बिजली के तारों पर गिर पड़े। दर्जनों फीडर्स मुतासिर हुए। शेखुपुरा में छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए।
बारिश के बाद सड़कों और नशेबी इलाकों से निकासी आब का अमल मुसलसल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया और बादशाह हुकाम फील्ड में मौजूद। लाहौर समेत तमाम शहरों से पानी निकालने के लिए काम जारी। मरीम नवाज ने कहा कि अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासी आब के लिए बिला ताअत्तुल काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुत्तल्लिक़ इजलास में की स्ट्रक्चरिंग की मंजूरी, किसानों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पार्को के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। पास्को की निजकारी के हवाले से लाएअमल तैयार करने की हिदायत। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। हुकूमत, फ्लोर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स ने मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक दी। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। कराची और हैदराबाद में आटे की चक्कियां बंद हो गईं। गंदम की पिसाई भी रोक दी गई। आटे की किल्लत का खदशा। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी के बायस बनने वाले भट्टे गिराने का हुक्म। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 दिन की मोहलत। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सूबे भर के भट्टों पर नोटिस लगा दें, खिलाफ वर्जी पर भट्टों को गिरा दें। शेखुपुरा में भट्टे ठीक ना हुए तो आइंदा समात पर डीसी को मुअत्तल कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स प्रमोट करने के लिए बैटरी स्वैप स्टेशन बनाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्लास्टिक बैग इंडस्ट्री से कई लोगों का रोजगार वाबस्ता है, इसका मुतबादल देना होगा।